बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक अनाथ लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। आरव बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। वो जंगल से लकड़ियां काटकर गांव में बेचता और उसी से अपना गुजारा करता। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, आरव ने पहाड़ के ऊपर आसमान में एक अजीब चमक देखी। चमक ऐसी थी जैसे चांद धरती पर उतर आया हो। जिज्ञासा में वो जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल की बीचों बीच उसने एक विशाल पेड़ देखा। उस पेड़ की पत्तियां चांदी की तरह चमक रही थीं और उसकी शाखाओं से नीली रोशनी निकल रही थी। अचानक पेड़ बोल उठा, आरव, मुझे बचाओ। आरव डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? पेड़ बोला, मैं चांद का रक्षक हूं। 100 साल पहले एक लालची जादूगर ने मुझे इस जंगल में कैद कर दिया था। अगर 3 रातों के अंदर मुझे आजाद नहीं किया गया तो ये जंगल हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। आरव ने पूछा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? पेड़ ने कहा, पहाड़ के पीछे एक काला कुआं है, उसके अंदर नीली अग्नि छिपी है, वही मुझे आजाद कर सकती है, लेकिन वहां एक परछाई दानव रहता है। अगली सुबह आरव यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक घायल सफेद लोमड़ी मिली। आरव ने उसकी मदद की। लोमड़ी असल में जंगल की जादुई रक्षक थी। उसने कहा, तुम अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दोनों काले कुएं तक पहुंचे। जैसे ही आरव अंदर उतरा, चारों तरफ डरावनी आवाजें गूंजने लगी। तभी एक विशाल काला दानव प्रकट हुआ जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। दानव गरजा, जो भी नीली अग्नि लेने आता है वापस नहीं जाता। लेकिन आरव डरा नहीं। उसने कहा, मैं अपने लिए नहीं, पूरे जंगल को बचाने आया हूं। दानव ने हमला किया, लेकिन सफेद लोमड़ी ने अपनी जादुई शक्ति से दानव को रोक लिया। उसी समय आरव ने कुएं के बीच जल रही नीली अग्नि उठा ली। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, उसने अग्नि को पेड़ की जड़ों में रख दिया। अचानक पूरा जंगल चमक उठा। पेड़ आसमान तक ऊंचा हो गया और उसकी शाखाओं से हजारों छोटे चांद निकलकर आसमान में उड़ने लगे। पेड़ बोला, आरव, तुम्हारी दयालुता ने जंगल को बचा लिया। अब से ये जंगल तुम्हारा रक्षक रहेगा। उस दिन के बाद गांव में कभी अंधेरा नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रात उस जंगल में चांदी जैसा चमकता पेड़ दिखाई देता है।